डाव सर्पणी काल के कारण तृतीय काल में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया और अभी तृतीय काल ही चल रहा है। कोई भी श्रावक धर्म के विषय में अनभिज्ञ हैं, नहीं जान पाते हैं कि क्या मुनि होते हैं, कैसी धर्म की चर्या होते हैं। और ऋषभदेव भगवान जहां पर कल अपन ने देखा था, उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण की थी। आहार की वेला में यद्यपि तीर्थंकरों के लिए आहार अनिवार्य नहीं होता है, वे ना भी आहार लें तो भी उनकी साधना में कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन लोग व्यवहार के लिए निर्ग्रंथ अन्य दिगंबर मुनिराजों की चर्या हेतु वे आहार के लिए निकलते हैं। ऋषभदेव आहार के लिए निकले। लोगों ने तो यही समझा कि राजा हमारे महाराजा ऋषभदेव हैं, हमारे देश के राजा हैं। वे कोई भी नहीं समझ पा रहे थे कि मुनि अवस्था वाले साधु हैं। आहार के लिए निकले। लोगों ने स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। कोई, हे स्वामी आपका स्वागत है, हमारे स्वागत को, हमारे सम्मान को स्वीकार कीजिए। कोई वस्त्र देते हैं उन्हें, कोई उन्हें आभूषण देते हैं, कोई उन्हें अपना राज सिंहासन प्रदान करते हैं, कोई हार मुकुट प्रदान करते हैं। आप इन्हें अंगीकार कीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए। लेकिन बंधो, एक वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि के लिए इन सब की कहाँ आवश्यकता है और वे उन्हें कहाँ घृणा करते हैं। ईर्ष्या समिति से चलते चलते वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बंधो, समय व्यतीत होता गया। वे 6 महीने के उपवास के बाद आहार के लिए निकले और प्रयागराज से निरंतर नगर नगर गांव गांव में वे विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर में वहां के राजा के लिए जैसे ही ज्ञात हुआ कि आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 3 स्वप्न देखे। समुद्र देखा, कल्प वृक्ष देखा और सुमेरु पर्वत देखा। जिसके उत्तर में पुरोहित ने कहा, एक कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि राज हैं और ऐसे महापुरुष का नगर में आगमन होगा। बंधो, जैसे ही राजा के लिए यह ज्ञात हुआ और वह विचार करने लगे कि आखिर में सुमेरु पर्वत का अर्थ क्या है। तो बतलाते हैं, सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचाई वाले यानी उच्च व्यक्तित्व वाले किसी महापुरुष का आज अपने नगर में आगमन होगा। फिर दूसरे स्वप्न में समुद्र रत्नों से भरा हुआ समुद्र देखा कि वे गुणों के भंडार होंगे। तृतीय स्वप्न में कल्प वृक्ष देखा कि वे कल्प वृक्ष की तरह किमिच्छित अपनी नगरी में दान बटेगा, अक्षय दान बटेगा। यह सारी बातें पुरोहित ने कही। बंधो, उसी समय द्वारपाल दौड़ता दौड़ता आया और उसने महाराज श्रेयांश के लिए वह सूचना दी कि हे महाराज, आज तो
अपनी नगरी धन्य हो रही है। राजाधिराज महाराज ऋषभदेव अपनी नगर की ओर आ रहे हैं, राजपथ से आ रहे हैं। राजा ने कहा उनका स्वागत कीजिए, राज सम्मान कीजिए। लेकिन सारे सम्मान के बाद में भी बतलाते हैं ऋषभदेव जो हैं वह किसी भी और नहीं देख रहे थे। पुरोहित ने कहा, राजा से द्वारपाल ने कहा, महाराज ऋषभदेव तो कुछ भी किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, वे ठहर भी नहीं रहे हैं। तब बंधो राजा श्रेयांश ने कहा, ठीक है मैं ही चलता हूं उनके स्वागत के लिए। वे जैसे ही राजमहल से बाहर आते हैं, सन्मुख श्री महाराजा ऋषभदेव को आता हुआ देखा, और जैसे ही आता हुआ देखा उसके लिए जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, ये तो परम दिगंबर वीतरागी महामुनिराज हैं। पूर्व भव में हमने, और उस समय तो ये वज्रजंघ चक्रवर्ती थे, मैं उनकी पत्नी श्रीमती के रूप में थी। मैंने दोनों ने उस दंडक वन में चारण रिद्धिधारी मुनिराज की नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। इतना सोचते ही जैसी ऋषभदेव सन्मुख आ गए, राजा ने, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, यह भगवान की पड़गाहन क्रिया प्रारंभ की। और जैसे ही महाराज की विधि मिली, आकाश से जय जयकार ध्वनि गूंजने लगे और ऋषभदेव की जय जयकार हो रहे थे। बंधो, यहाँ पर विधि मिलते ही राजा श्रेयांश और राजा सोम अपनी पत्नी के साथ, महारानी के साथ 3 परिक्रमा लगा करके नमस्कार करता है। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं, इस समय आहार शुद्धि नहीं बोली, इतना ही बोल करके आप भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। बंधो, वहां पाद प्रक्षालन करके पैर धोने के बाद वह राजा महाराज के लिए उच्च आसन पर विराजमान करने की प्रार्थना करता है कि हे स्वामी, उच्च आसन ग्रहण कीजिए। और जैसे ही तीर्थंकर महामुनि उच्च आसन पर आसीन हो गए, विराजमान हो गए, तो तुरंत ही उसने प्रासुक जल से तीर्थंकर भगवान के पाद प्रक्षालन बड़े विनय और भक्ति से कराए। भाव विभोर हो गया। विनय के साथ तीर्थंकर भगवान का गंधोदक सिर पर धारण करता है और इसके उपरांत अष्ट द्रव्य को ले लेता है। क्रमशः अष्ट द्रव्यों में सबसे पहले पुष्प यानी लौंग हाथ में लेता है और उनके विधिवत पूजा प्रारंभ करता है। ओम ह्रीम, पंडित जी आप बोलेंगे कि हमको ही बोलना? हमको ही। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ महामुनि अत्र 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 अवतर अवतर संवसट इति आवाहनम। ओम ह्रीम महामुनि ऋषभनाथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम
ओम ह्रीं महामुनि ऋषभनाथ अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि करणम। इसके उपरांत जल हाथ में ले लेता है। ध्यान रख लीजिए, आज तो आप सबके लिए मिलकर के महामुनिराज के पवित्र मन से पूजा करना है। ओम ह्रीं महामुनि ऋषभनाथ चरणाग्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। सबके मुख से स्वाहा शब्द निकलना चाहिए, तो पूजा का फल भी तुम्हें मिलेगा। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ महामुनीन्द्र चरणाग्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री महामुनीन्द्र चरणाग्रे अनार्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। अब याद रखिए, एक छंद सबको याद है आदिनाथ भगवान का अर्घ का, हर व्यक्ति रोज पूजा में पढ़ता है। सुचि मेरे और जोर से ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे अनार्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। बंदो, अष्ट द्रव्य से पूजा करके वह महाराजा श्रेयांश महाराजा सोम गवासन से बैठ करके, खड़े खड़े नहीं, बैठ करके, और अपन लोग अपने अपने स्थान से जैसे भी बन सकता है नमस्कार करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंदो, पूजा के बाद नमस्कार करता है। पुरानी परंपरा में थाली दिखाने की पद्धतियां नहीं थी। ऋषभ देव के समय तो ये कुछ था ही नहीं। ऋषभ देव जो थे, केवल इक्षु ही उस समय प्रधान आहार था। बंधो, बतलाते हैं वर्तमान में किन्हीं मुनि महाराजों का त्याग वगैरह रहता है, किसी का घी, किन्हीं का नमक, किसी का कुछ। तो उस बात को समझने के लिए सुधी श्रावक थाली दिखाता है, और जो वस्तु महाराज अलग करा देते हैं तो समझ लेता है कि महाराज का अमुक वस्तु का त्याग है। एक बात याद रखिए, कभी ऐसा ना पूछे महाराज से
क्या महाराज नमक चलेगा क्या, शक्कर चलेगी क्या? अरे वे बीतरागी संत हैं, वे सिर भी नहीं हिलाएंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, निकलवा तो सकते हैं लेकिन स्वीकृति नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी बातें समझदारी से ही अपन को काम करना चाहिए। वह अपने दोनों हाथों को धो लेता है। याद रखिए, केवल उंगली नहीं धोता है, पूरे कोंचे, अपने यहां मतलब है कोंचे यानी पूरे हाथ धोता है। आप लोग केवल ऐसी ऐसी उंगली धो लेते हैं। अरे पूरे हाथ से अपन आहार देते हैं, हाथ पूरे धोना चाहिए। और इसके उपरांत वह शुद्धि बोलता है। कैसे बोलता है? आप सब एक बार अपन लोग भी भाव से तो शुद्धि बोले ही लो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, रत्नत्रय की साधनार्थ आप मुद्रा खोलिए और आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए। विनय पूर्वक और प्रार्थना करता है। भगवान महामुनिराज ऋषभदेव अपनी मुद्रा खोलते हैं और हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। बार बार अपने हाथों का निरीक्षण कर लेते हैं। दोनों खड़े बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए वहीं, कि इसमें कहीं कोई अपवित्र सामग्री तो नहीं है। बंदो, प्रक्षालन के बाद वे नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। मुनिजन सिद्ध भक्ति बोलते हैं और वे अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके खड़े हो जाते हैं। याद रखें, बैठ करके कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि आहार नहीं करते हैं, खड़े होकर के करते हैं। हम लोगों ने जब विरागोदय में थे उस समय विधि नायक के साथ एक खड़गासन भी प्रतिमा ली थी और वो खड़गासन इस बात का प्रतीक थे कि दिगंबर मुनि खड़े होकर के ही आहार लेते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, बैठ करके आहार नहीं लेते। आज हमारे विज्ञ सागर जी महाराज आहार मूर्ति को आहार के साथ लेकर के निकले। वह इस बात का प्रतीक है कि आदिनाथ भगवान दिगंबर मुद्राधारी थे, वस्त्रधारी नहीं थे। एक और याद रखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की भक्ति बोलने के बाद राजा श्रेयांश उनका आहार प्रारंभ कराता है। सबसे पहले जल देख करके, अपने जल को देख लो, सही शुद्ध है, कोई अशुद्धि तो नहीं है। और फिर पहले शुद्धि बोल लिया, त्याग भी करना पड़ता है। एक मुनि महाराज आहार लेते हैं, कम से कम महीने भर का त्याग कराते हैं, और आप महामुनिराज को दो तो कम से कम साल भर का। और आजीवन अष्ट मूल गुणों के संस्कार और इन मूल गुणों के साथ बंदो रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन का नियम, आलू प्याज आदि का त्याग कर लिया कि नहीं? श्रेयांश राजा कर लिया, श्रेणी सोम राजा त्याग कर दिया, आजीवन के लिए त्याग कर दिया आपने तो। अरे 1 साल का, 1 महीने, अच्छा ठीक है। त्याग बिना आहार नहीं लेते हैं मुनिराज, ऐसा भद्र बाहु चरित में उल्लेख है। देवों से आहार क्यों नहीं लेते हैं? बोले देव नियम नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनसे आहार नहीं लेते। आज 100 धर्मेंद्र पता नहीं स्वर्ग में बैठा है,
वो आहार नहीं दे पा रहा है। और राजा श्रेयांश देते जाओ, अब तो आहार चलाते जाओ। कोई भी मोबाइल लेके आहार नहीं देगा। पंडित जी 2 मिनट, मोबाइल अलग कर दें। पंडित जी 2 मिनट, आप घबराओ नहीं। मुझे मोबाइल अलग करवा दें। और इसके उपरांत इक्षु रस चलाता है, आप चलाते जाओ, भगवान खड़े नहीं रहेंगे, आपके आहार चलते रहना चाहिए, हमारे प्रवचन चलते रहेंगे। बंदो, क्या वह पवित्र दृश्य है। जैन धर्म में यह कहा जाता है कि कृत कारित अनुमोदना, जो तीर्थंकर भगवान के लिए आहार देता है, ऐसे राजा श्रेयांश सोम एक बतलाते हैं निकट भव में, उसी भव में ऐसा उल्लेख मिला, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुनि दीक्षा लेकर के ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं जो अनुमोदना करता है, जो सहयोग करता है, वे भी परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसी निर्ग्रंथ मुनि चर्या हुआ करते हैं। याद रखिए, कोई भी आहार दें, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल मत ध्यान रख, सोचो कि मूर्ति है, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। जो कुछ नहीं कहता है, समझ लीजिए उसकी बड़ी बात है। आप गड़बड़ करोगे तो आपको दोष लगेगा। इसलिए शुद्धि का पूरा ध्यान रखिए। कोई लिपस्टिक लगा करके, नख पालिश लगाए हो, क्रीम अगर ऐसी सामग्री लगाए हो, कोई टिकली लगाए हो, और भी जो अशुद्ध सामग्रियां, मोबाइल वगैरह लिए हो, ऐसी सामग्रियां अलग करके ही और आप शुद्धि पूर्वक आहार दें। भगवान के लिए कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण है। हम एक मूर्ति में पाषाण नहीं, भगवान देखते हैं, और इसलिए भगवान की आराधना का फल प्राप्त करते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी स्वयं अलग से हाथ धो करके शुद्धि बोलते हैं, शोध करके आहार देते हैं। ते प्रक्रिया शास्त्रों में लिखी है, ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमिष्ट खलो ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजाम रुधिर मलम धावते वारी। जो श्रावक गृहस्थ अवस्था में कितनी प्रकार के कर्म जिंदगी में अपना करता है, प्रतिदिन 5 प्रकार के पाप आमतौर पर नहीं चाहते हुए पर भी होते रहते हैं। उनको धोने का एकमात्र मार्ग तीर्थंकर भगवान ने आहार दान कहा है। ऋषियों की, मुनियों की उपासना, पूजा, भक्ति पूर्वक दिया गया दान कर्मों को उसी प्रकार से धो देता है जैसे आपका मैला वस्त्र आप साबुन से या पानी से उसको धो लेते हैं, उसी प्रकार से प्राणी के कर्म धुल जाते हैं। बंदो, जैसे ही तीर्थंकर भगवान का आहार अनवरत चलता रहा और वहां स्वर्ग में से देवता गण उपस्थित हो गए। भरत चक्रवर्ती अयोध्या नगर में उसके पास समाचार पहुंचा, वह भी दौड़ा दौड़ा आया। आकाश से जय जयकार ध्वनि हो रही थी। अहो दान, अहो दान, अहो दाता की प्रशंसा हो रही थी। आकाश से पुष्प वर्षा, पंचाश्चर्यों की वर्षा हो रही थी कि तीर्थंकर भगवान बंधो धन्य धन्य श्रावक आहार देकर के अपने आप को मान रहे थे। भरत चक्रवर्ती तो बहुत बाद में आ पाया, जब भगवान के आहार हो ही गए और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए।
तब भरत चक्रवर्ती ने महाराजा श्रेयांस और महाराजा सोम के इतनी प्रशंसा की, स्वागत सम्मान के साथ कहा, तुम दान तीर्थंकर हो, तुम सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारे घर में तीर्थंकर भगवान के आहार हुए। हे श्रेयांस और सोम, हम जैसे चक्रवर्ती से भी अधिक पुण्यशाली आप हैं। आपके पुण्य के सन्मुख हमारा पुण्य क्षीण नजर आ रहा है कि हम तो आहार दे भी नहीं पाए। उसने भूरी भूरी प्रशंसा की और अपनी दिशा के लिए और प्रस्थान कर गया। इस प्रकार से आहार चर्या अनवरत तीर्थंकर भगवान की चलती रही। आप लोग एक और याद रखिए, और वह यह कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति भगवान महाराज के लिए आहार दे रहे हैं, वे अगर चौके में जाएं तो वस्त्र चेंज करके जाएं। यह वस्त्र चौके में लागू नहीं होंगे। आपके लिए अपनी सत्यता और अपनी सत्यता को स्वीकार रखना है। झूठ बोलोगे तो आपको दोष लगेगा। महाराज तो शुद्धि बुला सकते हैं, देखने नहीं जाते, लेकिन आपको शुद्धता का यथावत ध्यान रखना है। ये वस्त्र नहीं चलेंगे, वस्त्र चेंज करेंगे। यदि आप बदल नहीं सकते, आहार ना दे करके अनुमोदना दूर खड़े हो करके देख करके भी अनुमोदना करेंगे, लेकिन अशुद्ध वस्त्रों से आहार नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी सभी शेष माइक जय कुमार जी, शांति बैठिए आप लोग। जय माँ जी दोनों तरफ से कराते, हम दोनों तरफ से हाँ, आप कराते जाओ। देखिए राजा भी प्रस्थान करेंगे। जिनको कूपन दिए गए हैं वो सबसे पहले जाएंगे। भैया जी, भैया 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 सुनील जी व्यवस्था हमारी है। एक बात और याद रख लीजिए, कतिपय लोग नाभिराय मरुदेवी ये धारणा बना करके चौधराम कुबेर रखते हैं कि शायद जो महाराज आहार के लिए निकलते हैं उन्हें उपवास करना पड़ता है। उनको शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं है, कहीं शास्त्र पढ़े नहीं, इसलिए ऐसी तर्क कर देते हैं। कहीं भी ऐसा शास्त्रों में नहीं आया। अगर कोई मुनिराज अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या दूसरे मुनि महाराज उनकी व्यवस्था के लिए नहीं जाते? और जाते हैं तो क्या उपवास करते हैं? क्या नहीं करते हैं। कोई केस लॉन्च करते हैं और दूसरा उनके लिए केस लॉन्च में सहयोगी बन जाए तो क्या उपवास करेंगे क्या? तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए ऐसी तर्क कभी भी ना देना चाहिए और ना उस बात पर विश्वास करना चाहिए। जनेऊ सभी लोग धारण करके ही, जनेऊ पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके ही आहार दिया जाता है, इसलिए यज्ञोपवीत जरूर धारण करें। अब